तो जैसा आपने कहा, इतना तो किराया ले लेते यार लोग इतने से के लिए, है ना? तो ठीक है, एक लाइन कि हवाएं खुद नहीं चलती खुदा चलाता है। हवाएं खुद नहीं चलती खुदा चलाता है। पराई नारी के बारे में कुछ बोलने वाले। हवाएं खुद नहीं चलती खुदा चलाता है, पराई नारी के बारे में सब कुछ बोलने वाले। मुझे पता चला कि तेरी दुकान कोई और चलाता है। चलो कोई नहीं, हम पर्सनल पे नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। कि तालियां आप बजाओगे बिखर जाएंगे नूर, कि तालियां आप बजाओगे बिखर जाएंगे नूर, बजने लगेंगे इन आर्टिस्टों के दिल में संतूर। अथक परिश्रम से किया है इनने आज धमाल, अथक परिश्रम से किया है और करेंगे आज धमाल। ये बच्चे हकदार हैं एक बार जोरदार तालियां के भरपूर, एक बार जोरदार तालियां के भरपूर। कि पूजा है तो मंदिर में थाली भी चाहिए, कि यदि पूजा है तो मंदिर में थाली भी चाहिए। गुलशन है गुल का तो माली भी चाहिए, दिल है दिल वालों का तो दिलवाली भी चाहिए। अगर कार्यक्रम है आपका और हमारा तो आपकी जोरदार तालियां भी चाहिए, आपकी जोरदार तालियां भी चाहिए। और एक बार की बात है, हमारे बीच महिला शक्ति भी बैठी है, तो आपके दिमाग को थोड़ा अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक छोटी सी घटना समझ लीजिए आप। एक बार की बात है, एक बस में सभी बहुएं और एक बस में सभी सास बैठ के किसी तीर्थ स्थल पे जा रही थी। अक्सर वहाँ जाने का मन सास लोगों का होता है, आप लोगों का ध्यान चाहूँगा। तीर्थ स्थल जाने का मन होता है सास लोगों का, और शिमला मनाली गोवा जाने का मन होता है आजकल की महिलाओं का। और किसी ने कहा था कि आजकल की महिलाएं, अब मैं अपनी मम्मी की बात नहीं करूँगा, मेरी मम्मी काफ़ी एजेड है ना? तो आजकल की महिलाएं भी गजब ढा रही है ना? आजकल की महिलाएं भी गजब ढा रही है। बाल सफ़ेद सफ़ेद हो रहे हैं और इंडिका मेहंदी लगा रही है। तो क्या हुआ कि एक बार बस में वो जा रही थी तीर्थ स्थल, तो एक बस में सभी सास, क्योंकि अपनी अपनी कैटेगरी वाले बैठ जाते हैं, अब बहुएं कर रही अपनी सास की बुराई और सास कर रही अपनी बहू की बुराई, और अचानक एक मोड़ आया और सास की बस सीधी खाई में गिर गई। अब जो स्थिति बनी तो सभी बहुएं बड़ी खुश कि चलो गिरा टरी। किसी भी बहू के मुंह से आवाज़ नहीं आई कि मेरी सास गई, लेकिन एक बहू के मुंह से आवाज़ आई, हे भगवान मेरी सास। तो बाकी जो कैटेगरी उनकी जो थी बहू लोगों की, तो दो चार आई, कहा है तेरे को क्या प्रॉब्लम है, अच्छी गई एक बीमारी टरी। नहीं, मेरी सास आई नहीं थी, अगर वो भी होती तो आज मैं भी तुम्हारे जैसे खुश होती। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और गम काफूर हो जाएंगे, गम काफूर हो जाएंगे, खुशहालियाँ दौड़ कर आएंगी अगर हर प्रस्तुति पर आपकी जोरदार तालियां आएंगी, अगर हर प्रस्तुति पर आपकी जोरदार तालियां आएंगी। तो इसी के साथ कुछ कहना तो चाहता था, कि मैं कुछ कहना तो चाहता था, पर अब उसका नाम लेना गलत है। हमें पता है, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन क्या हुआ कि एक बार की बात है और एक घटना याद आई। एक बार हम बैठे थे, कहीं पर भी बैठ सकते हैं, उसके लिए कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती। क्या हुआ कि बैठे बैठे खाली दिमाग चलते रहता है, तो एक बात याद आई। मैंने कहा कि घर में शांति रखने के लिए कोई उपाय बताओ, ये मेरे लिए नहीं है ना? हमारे सामने अंकल जी बैठे हैं, उनके लिए। उन्होंने कहा कि घर में शांति रखने के लिए कोई उपाय बताओ। मैंने कहा मैं कोई बाबा नहीं हूँ, हाँ पर मेरे पहचान में एक बाबा है, उनसे मैंने सीखा था कि यदि घर में आपको शांति रखना है तो आप कैसे रख सकते हो। तो उन्होंने कहा
भाई जल्दी बताओ, मेरे को भी घर जाना है। मैंने कहा आप सीधे सीधे घर जाना, रास्ते में आपको जो भी दिखे किसी को मत देखना, क्योंकि आप गाड़ी पे बैठे हो। दुर्घटना नज़र हटी और वो घटी, क्या नाम, दुर्घटना, जिसको मैंने पहले बोल दिया था, क्योंकि गलत बात को मैं पहले बोल देता हूँ, ये आदत है मेरी, ठीक है। क्या हुआ कि मैंने इनसे बोला कि आप सीधे सीधे घर जाना, आइट साइड मत देखना, क्योंकि अक्सर हम हरियालियों को देखने के चक्कर में फूल को भूल जाते हैं। वही हुआ। अब अंकल सीधे सीधे घर पहुंचे। ये मैंने उनसे बता रहा हूँ, अभी पूरी बात हुई नहीं है, क्योंकि अधूरा ज्ञान अभिमन्यु की तरह होता है, क्योंकि अंदर जाना तो पता होता है पर बाहर निकलने का रास्ता हमको मालूम ही नहीं। तो हुआ ये, मैंने इनको आधी बात बताई कि आपको सीधे सीधे घर जाना, इधर उधर नहीं देखना है। फिर बोले इसके बाद अगला स्टेप, तो आप घर जाना, 4 नींबू, 6 काले कुत्ते के बाल, 5 अगरबत्ती और 6 प्रकार के दाने और 7 प्रकार की आपको गालियां याद करना है। इन सब को इकट्ठा करो और 175 बार, ये गिनती मेरे को आती नहीं है, 75 बार आपको गिनना है और घर जाके दोनों जूते उतारना है और साइड में रखना है। और करना कुछ नहीं है बाबूजी, आपको रख के चुपचाप अपने घर में अपना काम करना है, क्योंकि महिलाओं के मुंह मत लगना, कुछ नहीं होता है। अगर आपको समझ में आ गई हो तो इस प्रकार आपके घर में शांति आ सकती है, क्योंकि घर का कलेश किसी से खत्म नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी खुद परेशान है, अपने को उनसे कोई लेना देना नहीं है। अपन कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और एक बार जोरदार तालियां बजाएं और हम अगले आर्टिस्ट को बुलाना चाहेंगे, अंकुश यादव। भैया गलत भी गाएंगे तो आप सुन लेना, क्योंकि मुख्यमंत्री इनका है, थोड़ा मिलता जुलता परिवार है ना, तो आप वो गलत भी गाएं तो आप तालियां बजाते रहना।